नमस्कार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वायरस के स्ट्रक्चर को देखा था, जो कि बहुत ही सिंपल लग रहा था। लेकिन फिर भी इनमें इतनी डाइवर्सिटी होती है कि कहिए तो हर एक वायरस का अपना एक यूनिक स्ट्रक्चर और बिहेवियर होता है। इसी वजह से इनका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वायरस के स्ट्रक्चर, इनकी डाइवर्सिटी को अच्छे से समझने के लिए इनको डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। तो जो कंटेंट आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे वो है जनरल इंट्रोडक्शन, देन क्लासिफिकेशन क्राइटेरियाज एंड क्लासिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? वाई क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी। वैसे तो कई रीजन है इनके, लेकिन कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज। जो ह्यूज अमाउंट में वायरस के बारे में हमारे पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर हम उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं वाया क्लासिफिकेशन, तो जरूरत पड़ने पे हम इस डेटा को आसानी से यूज कर सकते हैं। देन, प्रेडिक्टिंग बिहेवियर एंड पैथोजेनेसिस बाय प्लेसिंग वायरस इनटू कैटेगरीज। अब वायरस को उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में जब हम कैटेगराइज कर लेते हैं, तो उनके बिहेवियर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो किस तरीके से रेप्लिकेट करते हैं, होस्ट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि उनकी स्टेबिलिटी, ट्रांसमिशन और पैथोजेनेसिस को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन डायग्नोसिंग वायरल इन्फेक्शंस, कि कौन सा वायरस जो इन्फेक्शन में मिल रहा है, कॉजिंग एजेंट है इन्फेक्शन का, वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है। और अगर इसका एक बार आइडिया लग गया कि वो किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके ट्रीटमेंट को आसानी से डेवलप किया जा सकता है। और यही हेल्प मिलती है आउटब्रेक्स में, जैसे कि कोविड 19 या कोई भी आउटब्रेक हो, उसमें अगर हमें कॉजिंग एजेंट के बारे में सही सही पता है कि किस क्लास को वो बिलोंग करता है, तो उतनी ही सही हम उसके कंट्रोल की स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं और उसको स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर एक यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन सिस्टम या स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज किया जाएगा, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट सेम नेम के साथ आसानी से रिसर्च प्लेटफॉर्म पे या साइंटिफिक प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन कर सकते हैं। और क्लासिफिकेशन के थ्रू वायरस का किस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। तो ये तो थे कुछ पॉइंट्स जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं वो कौन से क्राइटेरिया हैं जो कि क्लासिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो कुछ क्राइटेरिया इस तरीके से हैं, जैसे कि टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वायरस में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, तो इस बेस पे भी वायरस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। देन बात आती है कैप्सिड पे। कैप्सिड क्या थे? प्रोटीन शेल था जेनेटिक मटेरियल के सराउंडिंग। तो इसके सिमेट्री के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। देन कुछ वायरस में आउटर एक लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, जिसके अकॉर्डिंग इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? एनवेलप कहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वायरस का। इसके अलावा वायरस के जो शेप और साइज है, उसके बेस पे इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। देन कौन से वायरस किस होस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, इस बेस पे इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड देन पैथोजेनिसिटी एंड क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे भी क्लासिफाई किया जा सकता है। अब बात करते हैं सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल के बेस पे किस तरीके से वायरस को क्लासिफाई कर सकते हैं। डीएनए और आरएनए को कंपेयर करें तो डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। इसी वजह से जो डीएनए वायरस होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे, तो यानी रेप्लिकेशन के थ्रू उनमें म्यूटेशन के चांसेस कम होंगे। तो इससे जो डीएनए वायरस होंगे वो जेनेटिकली स्टेबल होंगे। तो अब हम देखते हैं
कि किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो वायरस को सबसे पहले डीएनए और आरएनए वायरस में क्लासिफाई किया गया। अब डीएनए को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। सिमिलरली आरएनए वायरस को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। अब अगर इनके कुछ एग्जाम्पल देखें तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस का एग्जाम्पल हो गया पार्वोविरिडी। पार्वोविरिडी क्या है, ये फैमिली है और इसके जो मेंबर हैं वो डिजीज कॉज करते हैं एनिमल में और ह्यूमन में। इसी तरीके से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस के एग्जाम्पल हो गए हर्पीज वेडी, जिससे कि हर्पीज इन्फेक्शन होता है, देन एडिनोवेडी जिससे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं और कंजंक्टिवाइटिस होते हैं, देन पॉक्स वेडी जिससे कि स्मॉल पॉक्स होता है। इसी तरीके से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की वायरस की अगर हम बात करते हैं तो इनमें फैमिलीज आती हैं फ्लैवीवेडी, एग्जाम्पल हो गया डेंगू वायरस या जीका वायरस का, देन कोरोनावेडी, कोरोनावेडी एग्जाम्पल क्या हो गया सार्स, देन पिकोरनावेडी एग्जाम्पल हो गया पोलियो वायरस एंड रेबडोवेडी एग्जाम्पल हो गया रेबीज वायरस। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस का एग्जाम्पल क्या हुआ, रियोवेडी फैमिली के वायरस जैसे कि रोटा वायरस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्राइटेरिया सिमेट्री, सिमेट्री ऑफ कैप्सिड। तो सबसे पहले क्या आया, आइकोसाहेड्रल सिमेट्री, जिसमें कि वायरस हैव अ कैप्सिड शेप लाइक आइकोसाहेड्रन, यानी कि जो 3D शेप होगा उसमें 20 ट्राइएंगुलर फेसेस और 12 वर्टिसेस प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आता है हेलिकल सिमेट्री, जिसमें कि कैप्सिड प्रोटीन आर अरेंज इन अ स्पाइरल और हेलिकल मैनर अराउंड द वायरल जीनोम, और इस वजह से इसका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर कैसा आएगा, ट्यूबुलर या रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। देन कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में कोई भी एक सिमेट्री नहीं होगी, मतलब ना उसको हम आइकोसाहेड्रल कह सकते हैं ना ओवरऑल हेलिकल में कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आइकोसाहेड्रल का एग्जाम्पल हो गया पोलियो वायरस, एडिनोवायरस, हर्पीज वायरस। इसी तरीके से हेलिकल का एग्जाम्पल हो गया टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रेबीज वायरस। और कॉम्प्लेक्स का हो गया बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस में आप देखोगे तो इनका जो हेड है उसमें आइकोसाहेड्रल सिमेट्री मिलेगी और टेल में हेलिकल, तो इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स वायरस की कैटेगरी में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ एनवेलप। जिन वायरस में एनवेलप प्रेजेंट होगा उनको एनवेलप्ड कहा गया और जिनमें नहीं उनको नॉन एनवेलप्ड। मींस एनवेलप वायरस have an outer lipid membrane derived from host cell membrane during replication or release. Envelope virus are generally more sensitive to environmental factor. Environmental factor कौन से हो गए, heat, desiccation, disinfectant, ये कुछ फैक्टर्स हो गए, इसके लिए वो सेंसिटिव होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो एनवेलप है ये मेम्ब्रेन कैसी है, लिपिड की बनी हुई है, और लिपिड जिस चीज से सेंसिटिव होगा उससे फिर वो वायरस भी सेंसिटिव। बात करते हैं नॉन एनवेलप वायरस की, तो इनमें आउटर लेयर नहीं मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कैप्सिड प्रोटीन से ही घिरा होगा। इस वजह से इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मोर सिंपलर हो गया इन कंपैरिजन टू एनवेलप वायरस, और ये रेजिस्टेंट हुए, मोर रेजिस्टेंट हुए एनवायरमेंटल कंडीशंस के। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करते तो एनवेलप वायरस का एग्जाम्पल क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV, हर्पीज वायरस। इसी तरीके से नेकेड वायरस के एग्जाम्पल क्या हो गए, पोलियो वायरस, एडिनो वायरस या नोरो वायरस। अब देखते हैं कि वायरस को साइज के अकॉर्डिंग किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो एक हो गया स्मॉल वायरस, देन मीडियम, देन लार्ज
जायंट। ये चार कैटेगरी बना दी ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो साइज क्या होगा इनका? टिपिकली लेस देन 50 नैनोमीटर इन डायमीटर जो वायरस होंगे उनको स्मॉल की कैटेगरी में रखा गया है, जैसे कि पिकोरना वायरस, यानी कि पोलियो वायरस और राइनो वायरस। मीडियम साइज की बात करें तो डायमीटर इनका क्या होगा? 50 टू 150 नैनोमीटर, लाइक एडिनो वायरस। देन लार्ज वायरस में जिनका की डाया मोर देन 150 नैनोमीटर होगा, जैसे कि हर्पीस का 150 टू 200 नैनोमीटर और पॉक्स वायरसेस का 200 टू 300 नैनोमीटर होता है। देन जायंट वायरस आपके क्या हो गए? इनका साइज 1000 नैनोमीटर तक रेंज कर रहा है। और एग्जाम्पल क्या हो गए? पेंडोरा वायरस या मिमी वायरस। जैसे ये साइज की बात कर रहे हैं उसी तरीके से आता है शेप। शेप में भी कौन से आ जाएंगे? आइकोसाहेड्रल, हेलिकल, कॉम्प्लेक्स एंड स्फेरिकल। आइकोसाहेड्रल में इसका जो अपीयरेंस होगा वो रफली स्फेरिकल हो जाता है, लेकिन पॉलीहेड्रल होगा। 20 ट्राइएंगुलर फेसेस इसमें होते हैं। देन हेलिकल लुक्स लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स में इरेगुलर शेप होगा, यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चर के मिलने से कॉम्प्लेक्स वायरस बनेगा, जैसे कि बैक्टीरियोफेज की बात कर रहे थे। और स्फेरिकल नियरली राउंड शेप मिलेगा, जैसे कि कोरोना वायरस। यहाँ पे कुछ चीजें सिमिट्री वाली भी हैं, लेकिन सिमिट्री जो बता रहा था, सिमिट्री बेस्ड जो क्लासिफिकेशन था, वो सिमिट्री किसकी थी? कैप्सिड की थी। और शेप क्या है? ओवरऑल वायरस का शेप है, यानी कि उसमें एनवेलप भी इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो आइकोसाहेड्रल का एग्जाम्पल क्या हो गया? हर्पीस वायरस, एडिनो वायरस। हेलिकल के एग्जाम्पल हो गए इबोला वायरस, रेबीज, इन्फ्लुएंजा वायरस। कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल क्या हो गया? बैक्टीरियोफेज। और स्फेरिकल का एग्जाम्पल क्या हो गया? कोरोना वायरस। नाउ अब इसको ओवरऑल अगर हम समराइज करें, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस को, तो डीएनए वायरस क्या थे? डबल स्ट्रैंडेड या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड को हम एनवेलप के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस में कर सकते हैं, नॉन एनवेलप्ड और एनवेलप्ड। देन नॉन एनवेलप को देखें तो फर्दर इनकी सिमेट्री के बेस पे हेलिकल और आइकोसाहेड्रल। हेलिकल काफी रेयर होता है डीएनए वायरस में। अब बात करते हैं आइकोसाहेड्रल। तो आइकोसाहेड्रल में कौन से आ गए? एडिनोवेडी और पेपिलोमावेडी वायरस। इसी तरीके से बात करें अगर हम एनवेलप वायरस की, तो एनवेलप वायरस भी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फर्दर कैटेगराइज हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स में और आइकोसाहेड्रल में, क्योंकि हेलिकल रेयर है यहाँ पे। देन कॉम्प्लेक्स में कौन से आएंगे? पॉक्सवेडी। और आइकोसाहेड्रल में कौन से आएंगे? हर्पीज वेडी। इसके अलावा हेलिकल वो एनवेलप में एक अलग से क्लास आती है, जिसमें कि जो रेप्लिकेशन होता है थ्रू आरएनए इंटरमीडिएट होता है। और इसका फैमिली कौन सी हुई? हेपाडीएनए वेडी। देन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये नॉन एनवेलप्ड हुए। और कौन सी फैमिली इसमें आती है? पार्वोवेडी। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल देख लें, तो जैसे एडिनोवेडी के एग्जाम्पल क्या हुए? यूटीआई और कंजंक्टिवाइटिस। इनके जो मेंबर हैं वो यूटीआई और कंजंक्टिवाइटिस जैसी डिजीज स्प्रेड करते हैं। देन पेपिलोमावेडी से क्या? वार्ड और सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। इसी तरीके से पार्वोवेडी से स्मॉल पॉक्स और हर्पीज वेडी के मेंबर से कोल्ड सोर या चिकन पॉक्स होते हैं। वहीं हेपाडीएनए वेडी से हेपेटाइटिस बी और लीवर कैंसर, और पार्वोवेडी से गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है।
इसी तरह आरएनए वायरसेस को भी अदर क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया के साथ मिला के समराइज किया जा सकता है। लाइक आरएनए वायरसेस को सबसे पहले हम किस में कैटेगराइज करेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में। देन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ आरएनए इनको हमने पॉजिटिव स्ट्रैंड और नेगेटिव स्ट्रैंड में डिफरेंशिएट किया। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव वो वाले वायरस थे जिसमें कि आरएनए एज अ मैसेंजर आरएनए वर्क कर रहा था और डायरेक्टली ट्रांसलेशन का स्टेप जा रहा था, जहां पे कि प्रोटीन ट्रांसलेट हो रही थी होस्ट के राइबोसोम को यूज करके। देन नेगेटिव स्ट्रैंड में जो आरएनए था वो एमआरएनए की तरीके से वर्क ना करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री की तरीके से वर्क कर रहा था। तो पॉजिटिव स्ट्रैंड या पॉजिटिव सेंस को अगेन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनवेलप हम किस में कैटेगराइज कर सकते हैं, नॉन एनवेलप एंड एनवेलप में। नॉन एनवेलप के कौन से एग्जाम्पल हो गए, पिकोरनाविडी और कैल्सीविडी फैमिली के वायरस जो होंगे वो इसके एग्जाम्पल होंगे। देन एनवेलप में कौन से आए, टोगावेडी, फ्लैवीवेडी एंड कोरोनावेडी। इसी तरीके से एनवेलप में एक और केस आएगा जिसमें कि रेप्लिकेशन थ्रू डीएनए इंटरमीडिएट। जैसे जब अभी हमने डीएनए वायरस देखा था तो वहां पे एक स्पेशल केस आया था जहां पे कि रेप्लिकेशन किसके थ्रू हो रहा था, आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू। और यहाँ पे आरएनए वायरस में रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, डीएनए इंटरमीडिएट के थ्रू। और इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, रेट्रोवेडी। अब अगर हम नेगेटिव स्ट्रैंड की बात करें तो इसके एग्जाम्पल आएंगे फिल्वोवेडी, ऑर्थोमिक्सोवेडी, पैरामिक्सोवेडी, एरिनावेडी और कौन से हुए, बुनियावेडी एंड रेब्डोवेडी। और जहां तक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस की बात है तो ये जनरली नॉन एनवेलप्ड ही होते हैं और इनका एग्जाम्पल क्या हुआ, रियोवेडी। अब देखें कि किस फैमिली के वायरसेस से कौन कौन से इंफेक्शंस फैलते हैं। तो पिकोरनावेडी से कॉमन कोल्ड, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, कैल्सीवेडी से गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इसी तरीके से टोगावेडी से इंसेफेलाइटिस, फेल्विवेडी के मेंबर से येलो फीवर, डेंगू फीवर, हेपेटाइटिस सी, जीका वायरस इंफेक्शन और कोरोनावेडी के मेंबर से सार्स और रिट्रोवेडी से एड्स होता है। वहीं बात करें अगर फिल्वोवेडी की तो इबोला, ऑर्थोमिक्सोवेडी से इन्फ्लुएंजा, पैरामिक्सोवेडी से मम्प्स और मीजल्स, एरिनावेडी से लेसा फीवर और रेब्डोवेडी से रेबीज, पुरियावेडी से हैंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम्स। वहीं पे बचा क्या, रियोवेडी। रियोवेडी के मेंबर्स से गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसे इंफेक्शंस होते हैं। अब इसी चार्ट में अगर हम शेप भी लाना चाहें तो सबसे पहले बात करते हैं आइकोसाहेड्रल में। तो पिकोनावेडी, कैल्सीवेडी एंड फ्लैवीवेडी, इनके मेंबर्स जो हैं वो जनरली आइकोसाहेड्रल शेप के होते हैं। वहीं अगर हम स्फेरिकल शेप की बात कर रहे हैं तो कोरोनावेडी और ये आपका इन्फ्लुएंजा वायरस जो हुए ऑर्थोमिक्सोवेडी, ये स्फेरिकल शेप के हुए। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो जनरली उस हेलिकल, उसका जो कैप्सिड रीजन होता है वो तो हेलिकल हुआ, लेकिन ओवरऑल शेप एनवेलप के साथ वो स्फेरिकल हो जाता है। वहीं अगर हम हेलिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो रेबीज वायरस, देन मीजल्स एंड मम्प्स वायरस, ये हेलिकल स्ट्रक्चर के होते हैं। और कॉम्प्लेक्स में आपका आया इबोला वायरस, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ। और अगर आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म यूजफुल लग रहा हो तो इस प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।